अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू बच्चे, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने जो स्टडी की थी वो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में। तो क्या होता है कि हाउ टू राइट रिसर्च रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताई थी। ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा। ठीक, तो इसको डिफाइन किया था कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह लिखी जाती है और कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च रिपोर्ट लिखने के बाद। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट किस तरह होता है, यानी कि उसका फॉर्मेट किस तरह होता है, किस तरह जो है उनकी जो है फॉर्मेटिंग की जाती है, या उसकी अरेंजमेंट जो है पेजेस की वो किस तरह की जाती है। ठीक है, अरेंजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर लेआउट क्या होनी चाहिए, वो ये है प्रिलिमिनरी पेज। प्रिलिमिनरी यानी कि स्टार्टिंग के जो पेज होते हैं, इट शुड बी कंटेन टाइटल पेज। जाहिर बात है, जो टाइटल पेज होगा वो आप इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे टाइटल पेज। ठीक है, जिसमें जो है वो टाइटल होता है, आथर नेम होता है और इंस्टीट्यूट या इदारे का नाम होता है। सही बच्चे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आपके साथ साथ किन लोगों ने काम किया और आपने जो है किस किस को एक्नॉलेज किया है, किन इदारों को एक्नॉलेज किया है, उन सब का जो है डिटेल जो है उन सब की वो इसमें होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स और फॉरवर्ड। अच्छा, क्या होता है प्री फॉरवर्ड या प्रीफिक्स या फॉरवर्ड, यानी कि जिसमें जो है हरफ अव्वल, बुक्स में पढ़ा होगा आपने पेश लफ्ज, यानी कि स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं या आथर्स क्या लिखना चाह रहे हैं उसका क्या व्यू है इस बुक के बारे में, इस टाइटल के बारे में, वो होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ द कंटेंट्स में सारी वो चीज़ें होती हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, जितनी भी टेबल्स वगैरह हैं या फिगर्स आपने जो है इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, पुट किए हैं फिगर्स, वो सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें जो है और मेंशन कर लेते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस में। ठीक है, तो ये लेआउट में सबसे पहले ये प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन टेक्स्ट। ठीक है, मेन टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेन टेक्स्ट में सबसे पहले क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? आपको पता है इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन यानी कि उस टॉपिक, जो रिलेटेड टॉपिक है या रिलेटेड जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया था, काम दिया गया था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट्स, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव थे आपके टाइटल के, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या जो है स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर इसके अंदर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे। आपका मकसद क्या था, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम्स विच आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, इसके अलावा आप जो के पास जो टाइटल है उसका बैकग्राउंड भी आप देंगे, बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम्स थी, इसका क्या बैकग्राउंड है और आप क्या करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो फॉर फर्दर रिसर्च आप किस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आगे बात समझ में, इंट्रोडक्शन में क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। ठीक, उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। इसका मकसद ये होता है कि आपने क्या फाइंड आउट किया। ठीक है, आपने जो फाइंड आउट किया है, आपकी क्या स्टेटमेंट है, आपने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है। अच्छा, इट शुड बी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि ये सिंपल लैंग्वेज में हो, यानी कि हर कोई थर्ड पर्सन भी समझ सके। थर्ड पर्सन का मकसद ये होता है कि जस्ट लाइक आप बायोटेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो जाहिर बात है इसके अंदर टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो बायोटेक्नोलॉजिकली यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए आप जो हैं फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस जो लिखेंगे वो इस तरह हो कि नॉन टेक्निकल हो। ठीक है, नॉन टेक्निकल होने का मकसद ये है कि वो सिंपल जो है वर्डिंग के अंदर हो। सही बच्चे, वो सिंपल वर्डिंग के अंदर हो। ठीक है, तो और लैंग्वेज जो है वो क्लियर हो। सही, अच्छा, यानी कि सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय ऑल कंसर्न। ऑल कंसर्न का मकसद तमाम सब्जेक्ट वाले, तमाम पब्लिक, सिंपल लोग जो भी हैं वो सब लोग समझे। इट शुड बी इन समराइज्ड फॉर्म, यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो रिकमेंडेशन है, जो आउटपुट है, वो समराइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा 7 8 10 पेजों का नहीं होना चाहिए, जो है मैक्सिमम 1 पेज का इनफ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो डिटेल के साथ प्रेजेंटेड हो। ठीक है, आपकी जो स्टडी है वो प्रेजेंट हो, आप किस की फॉर्म में दे रहे हैं। डेटा जो है आप टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, डेटा हमेशा आप किस फॉर्म में देते हैं, टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टेटिस्टिकली समराइज्ड होते हैं। ठीक है, तो और जो है रॉ डेटा इसके अंदर नहीं होता। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं। सेकंड, मैं वंस अगेन रिपीटेड कर देता हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं इसकी।
रिजल्ट्स के अंदर आप क्या देते हैं, डेटा जो होता है वो टेबुलेशन के फॉर्म में होता है या ग्राफिकल फॉर्म में होता है या चार्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो चार्ट देते हैं, एनिमेशंस वगैरह देते हैं, या इस तरह के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि वो उसकी जो अपीयरेंस हो या लुकिंग हो वो अट्रैक्टिव हो, वो इम्प्रेसिव हो, ठीक है। उसके बाद जो है वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड स्टैटिकली समराइज, इसको समराइज किया जो चुका हो स्टैटिकली, यानी कि स्टेट की जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया हो, स्टेटिस्टिकल इम्प्लीमेशन की गई हो, यानी कि जस्ट लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये तमाम इसमें किए गए हों ताकि रिजल्ट आपका समराइज हो। सही है बच्चे, आगे बात समझे। उसके बाद आ जाते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, शुड बी स्टेट द इम्प्लीकेशन दैट फ्लो फ्रॉम द रिजल्ट टू द स्टडी क्रिएट इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन फॉर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कहा गया कि आपका रिजल्ट इस तरह जो रिप्रेजेंट किया गया हो ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो, ठीक है। जितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा तो इम्प्लीकेशंस के चांस इतने ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंटेशन के चांस इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो, और जो रिपोर्ट जो आप कंक्लूड करेंगे वो शार्ट कंक्लूजन के साथ और रिकमेंडेशंस के साथ हो, ठीक है। और कंक्लूजन ऑफ स्टडी भी इसके अंदर इंक्लूड हो। वंस अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स का ये मकसद होता है कि आप जो है रिजल्ट्स जो पेश करने जा रहे हैं वो एक तो इंटरेस्टिंग हो, फ्लो फ्रॉम द रिजल्ट यानी कि सीक्वेंस के साथ रिजल्ट को जो है वो पेश किया गया हो, ठीक है। और इसके बाद जो है रिपोर्ट विद अ शार्ट कंक्लूजन, जो रिपोर्ट है उसके साथ जो है लास्ट में शार्ट कंक्लूजन हो और रिकमेंडेशंस भी हो, यानी कि आउटपुट क्या था इस स्टडी का, इस प्रोजेक्ट का, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ स्टडी, वो भी आपको पता है कि लास्ट में स्टडी को कंक्लूड किया जाता है एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट के अंदर जो समरी होती है वो समरी लास्ट में दी जाती है, ठीक है। वैसे अगर बाकी रिपोर्ट्स के अंदर जो होते हैं वो समरी कहाँ दी जाती है, टॉप ऑफ द जो है वो टॉपिक, जिनके टॉप ऑफ द टॉपिक के बाद जो है वो दी जाती है, लेकिन इसमें जो है लास्ट में दी गई है। अच्छा, टू कंक्लूड द रिसर्च रिपोर्ट विथ अ बीइंग समरी विच कंटेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ स्टडी, तो समरी में आप लोग क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन ऑफ स्टडी और फाइंडिंग्स, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या आ जाता है, ये टेक्स्ट बॉडी जिसको कहा जाता है वो मेन बॉडी आ जाता है। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया जी बच्चे, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ जाता है, अभी पढ़ाया मैंने, सब भूल भी गए। सर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है सर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रीलिमिनरी सर, पेजेस जिसके अंदर बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, जी और जी उसके बाद स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या क्या हमने फाइंड किए हैं, और उसके अलावा सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। गुड। फिर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो अच्छा, रिजल्ट्स में टेबल्स फॉर्म में होनी चाहिए, चार्ट की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि इजी रहे दूसरों को समझने में, और इंटरेस्टेड होनी चाहिए सही, इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट में, और जो हम कंक्लूड कर रहे हैं वो भी इजी हो, इंटरेस्टेड हो, और शॉर्ट होना चाहिए बिल्कुल, और गुड समरी के अंदर लास्ट में लिखी जाती है गुड। कंक्लूजन, और इसके अंदर जो फाइंडिंग होती है, जो हमने स्टडी की होती है, उसको लास्ट में लिखते हैं समराइज के अंदर। गुड बच्चे, आपने बिल्कुल सही बताया। ये यानी कि आपकी अरेंजमेंट होगी रिपोर्ट की, रिपोर्ट जब आप अरेंजमेंट रखेंगे तो उनकी अरेंजमेंट इस तरह रखेंगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर मैंने आपको बताया टाइटल होता है, टॉपिक का टाइटल वगैरह, आथर नेम या इदारा जो है वो होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेनेंट यानी टेबल ऑफ कंटेनेंट होती है, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स है या जो है टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद मेन बॉडी इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एंड मैटर, एंड मैटर में क्या चीजें आ जाती हैं, एंड मैटर जो है वो बिल्कुल लास्ट में जो इसको है वो किया जाता है, अपेंडाइसिस, अपेंडाइसिस को जो है इनलिस्टेड किया जाता है, ठीक है। आल टेक्निकल डेटा सच एज क्वेश्चनर, अगर क्वेश्चनर आपने यूज किया है वो भी आप दे देते हैं, सैंपल इंफॉर्मेशन जो सैंपल कलेक्शन की है वो भी आप दे देते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस ये भी आप जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, लास्ट में बब्लियोग्राफी को भी करते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स को भी यूज करते हैं, नेम एंड सब्जेक्ट, ये इंडेक्स नेम वाइज भी हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा मुझे जो है वो डिफाइन करना है, रिपोर्ट अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस का क्या मकसद होता है कि हम लास्ट में इंक्लूड करते हैं, हालांकि वो जो है आपका रॉ डेटा के मानित होता है, जस्ट लाइक अ रॉ डेटा, ठीक है। तो अपेंडाइसिस जो है वो लास्ट में हम देते हैं, ठीक है। और टेक्निकल डेटा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, जस्ट लाइक हमने कोई सर्वे किया है, सर्वे के अंदर एक क्वेश्चनर हमने फॉर्म किया था, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस फिल किए गए, तो वो क्वेश्चनर का फॉर्म जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि वो एंड में दे देते हैं कि ये फॉर्म था। सैंपल इंफॉर्मेशन यानी कि सैंपल कहाँ से कलेक्ट करें, क्या